बहुत सारे बरक़ात व अफ़ज़ाइल से सजे रजबुल मरजब के महीने का मरकज़ी हवाला यूं तो मेराज का वाक़या है, जो इस महीने की 26 तारीख गुजार कर 27वीं शब में हमारे सबसे बड़े पैगंबर और इतिहास के सबसे महान इंसान हज़रत नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया और यूं यह शब मुबारक करार दी गई। लेकिन इस माह मुबारक का एक और हवाला भी है, जिसे हम कुंडे की नयाज से जानते हैं। यह नियाज असल में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के पड़पोते हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की अकीदत व मोहब्बत से इबारत है। हमारे बहुत सारे भाई इस नियाज को बिदअत कहते हैं और इसका एहतिमाम करने वालों को भी बिदअती कहते हैं। उनका कहना है कि यह नियाज असल में रसूलुल्लाह के सहाबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से अदावत दुश्मनी पर आधारित है। शिया हजरात इस सहाबी की वफ़ात की खुशी में हलवा पूरी पकाते हैं और नियाज करके खुशी का इजहार करते हैं। हालांकि ऐतिहासिक रिवायात इसकी नफ़ी करती हैं, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया का विसाल छठे रजब को हुआ और कुंडे की नियाज का आगाज़ 120 हिजरी से हुआ, अर्थात पूरे 60 साल के बाद। असल में शक तारीख से पैदा हुआ है। यह नियाज 22 रजब को दी जाती है और यही तारीख एक बयान के मुताबिक हज़रत अमीर मुआविया का विसाल का दिन भी है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का विसाल 60 सन हिजरी में हुआ है, मगर उनकी विसाल की तारीख में बहुत मतभेद पाया जाता है। किसी के नज़दीक 1 रजब है तो किसी के नज़दीक 9 रजब। कोई 15 रजब को तारीख़ विसाल मानता है तो कोई 22 रजब को, मगर सही बयान के मुताबिक विसाल की तारीख 15 रजब है, 22 रजब नहीं। इसलिए उल्लेखित एतराज़ खुद बखुद दूर हो जाता है। और फिर मोटी सी बात यह है कि अगर शिया हजरात मजकुरा सहाबी रसूल की अदावत में उनकी तारीख़ विसाल पर नियाज करके खुशी का इजहार करते हैं, तो यह खुशी का इजहार उनके विसाल के दिन और विसाल के सन अर्थात 60 हिजरी से ही क्यों ना शुरू हुआ, इसकी इब्तिदा पूरे 60 साल बाद 120 हिजरी से क्यों हो रही है? इन 60 साल के दौरान खामोशी क्यों छाई रही? यह बात दुरुस्त है कि किसी भी प्रमाणिक रिवायात से कुंडे की नियाज की वास्तविकता साबित नहीं, अलबत्ता इतना अवश्य है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के किसी अकीदतमंद ने हज़रत से गुजारिश की कि अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए। औलिया अल्लाह की दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती हैं, इसलिए जब इस अकीदतमंद का उद्देश्य पूरा हो गया तो वो जोशे अकीदत में नियाज का एहतिमाम करने लगे और फिर धीरे धीरे विसाल के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा और अब तक जारी है। जिस दिन हज़रत के अकीदतमंद ने कुंडे की नियाज का एहतिमाम किया था वह 22 रजबुल मरजब था और इसी तरह रजबुल मरजब की 22 तारीख एक मामूल के तौर पर यादगार हो गई। अब बताइए कि हज़रत अमीर मुआविया के विसाल से इसकी क्या मुनासिबत है? कहा यह भी जाता है कि कुंडे की रस्म कोई सदी 1.5 सदी पहले अर्थात करीब 1906 ईस्वी में लखनऊ और रामपुर उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। इस दावे की कोई ऐतिहासिक हकीकत नहीं मिलती। हमारे अवाम ने अपनी जहालत और अज्ञानता की बिना पर कुछ ऐसे तसव्वुरात बना कर रखे हैं जिनकी कोई असल नहीं और जो केवल जहालत पर आधारित है ना। जैसे कल्पना कर लिया गया कि कुंडे की नियाज केवल कुंडे में ही रख कर दी जा सकती है। कुंडे असल में मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। एक कल्पना यह है कि कुंडे की नियाज को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, उसे किसी और बर्तन में रख कर नहीं खाया जा सकता, या जहां कुंडे की नियाज हो वहां खाना वगैरह नहीं खाया जा सकता आदि। इस तरह के दूसरे अवधारणा और कार्य यकीनन बिदअत हैं। अधिक से अधिक ऐसा करने वाले को आप बिदाती कह सकते हैं, मगर असल नियाज का एहतिमाम करने वाले क्यों कर बिदाती हो सकते हैं? अगर उन्हीं अवधारणा और जहालत पर आधारित आमाल को बुनियाद बनाकर असल चीज़ों का इनकार किया जाने लगे, तब तो हमें बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। जैसे कि शादी को लें। शादी में हमारे यहाँ क्या क्या नहीं होता। शादी में असल चीज़ तो निकाह है, मगर इस निकाह के नाम पर हमने ना जाने कितनी बेअसल और गैर शरअ चीज़ें ईजाद कर रखी हैं, जो बेशक छल, बेहुदा रस्मों और गैर शरअ उमूर हैं। तो क्या केवल इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर असल हुक्म या असल रिवायत निकाह से इनकार कर दिया जाए? घटना यह है कि ज़माने की रफ्तार और दीन से दूसरी की बिना पर बहुत सारी चीज़ें हमने अपने अपने तौर पर ईजाद कर रखी हैं। ऐसी सूरत में हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम बस
दीन ए इस्लाम का एक उसूल हमेशा याद रखें। हमारे अवाम को भी दीन का ये उसूल हमेशा याद होना चाहिए कि जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है वह हलाल है, जिसे हराम कहा है वह हराम है, और जिसके बारे में खामोशी इख्तियार की वह मुबाह है। अर्थात अगर वह अच्छी नीयत से किया जाए और उसमें कोई गैर शरई मिलावट ना हो तो बेशक अच्छा काम है और नेकियों का सबब भी है। अब सोचिए कि 22 रजबुल मरजब को की जाने वाली कुंडे की नियाज में अलग अलग मुकामात पर जो चीज़ें पकाई जाती हैं, मसलन टिकिया, पूरी, खीर, हलवा आदि, उनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मैदा, चीनी, सूजी, दूध आदि क्या गैर शरई हैं? इसमें पढ़ी जाने वाली सुरह फातिहा, चारों कुल और दरूद शरीफ क्या कुरान व हदीस से बाहर की कोई चीज़ है? अपने किसी अजीज के इंतकाल पर हर कोई कुरान ख्वानी का एहतमाम करता है, दरूद शरीफ पढ़ता या पढ़वाता है, इंतकाल करने वालों को इसाले सवाब करता है। बिल्कुल उसी तरह कुंडे या इस जैसी दूसरी नियाजों में भी कुरान ख्वानी होती है और साहब निस्बत बुजुर्ग की रूह मुबारक को नजर किया जाता है। इसमें हराम और बिदअत कौन सी चीज है? असल में समझ समझ की बात है और कुछ नहीं। अब रहा यह सवाल, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का विसाल का दिन तो 15 रजब है, मगर 22 रजब ही को क्यों? यकीनन न्याज़ें और इसाले सवाब किसी भी तारीख को और किसी भी वक्त की जा सकती हैं। वक्त की हद कोई आवश्यक बात नहीं। जो लोग केवल इसी पर जोर देते हैं वह बेशक गलती करते हैं। मगर एक बात यह भी समझिए कि तारीखें बड़ी अहमियत रखती हैं। हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं? ज़्यादा गौर व फिक्र क्यों करें? हमें अपने समाज, अपने माहौल और खुद अपनी ज़िंदगी में ही झांक कर इस सवाल का जवाब मालूम करना चाहिए। हम आप सब ऐतिहासिक लम्हों को याद रखते हैं, अपने और अपने बच्चों का बर्थडे याद रखते हैं, और अब तो बर्थडे पर केक काटना ऐसा मामूल बन चुका है कि उलेमा व दाइयों के रोकने से नहीं रुक रहा। शादी की सालगिरह मनाते हैं। हमारे समाज की किसी बड़ी शख्सियत का जिस दिन इंतकाल होता है तो वह दिन याद रखते हैं और अपने आने वालों को भी इसकी तालीम देते हैं कि फलां बुजुर्ग को याद रखा जाए और उनकी शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। इसलिए आप हर साल विसाल के दिन पर सेमिनार आदि भी करते हैं और उन्हें याद करते हैं। इसलिए अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि कुंडों की नियाज 22 रजब को ना करके 15 रजब को दी जाए, जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पैदाइश 62 हिजरी वफ़ात 19 हिजरी की तारीख़ विसाल है ताकि इससे शिया हजरात की नकल ना हो सके, तो यह कहना भी गलत है, क्योंकि यादगार तारीखों की भी अपनी एक अहमियत होती है। इससे इनकार किसी भी तरह संभव नहीं। अंत में एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि कुंडों की नियाज के लिए ज़रूरी नहीं कि कुंडे मिट्टी के बर्तन हो या टिकिया, खीर, पूरी ही हो। असल चीज़ सवाब पहुंचाना और फातिहा है, और यही नियाज की रूह और असल है। फातिहा आप किसी भी चीज़ पर दे सकते हैं और इसाले सवाब कर सकते हैं, और अगर इसकी भी इस्तिताअत, सामर्थ्य या मौका नहीं तो कुरान करीम की आयतों और कलमाते दरूदे पाक पहुंचा सकते हैं।